वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो SCO इजलास में शिरकत के लिए भारत जाएंगे। ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया है, क्योंकि हमारी जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन ऑफिस मुमताज जहरा बलोच साहिबा, उनकी तरफ से ये कंफर्म किया गया है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो इंडिया जाएंगे, मीटिंग में शरीक होंगे, जिसमें अभी तक आपको पता है कि सभी वर्चुअल ही मुलाकात वो सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे। लेकिन इसके ऊपर हमने बड़ी बात की बार बार कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो ये सर कंफर्मेशन मिल गई है कि बिलावल साहब को जो है थोड़ा सा अपनी जबान को कंट्रोल रखनी चाहिए और तमीज से बात करना चाहिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करेंगे। इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात कर। कोई डायरेक्शन फॉरेन पॉलिसी की हमें नज़र नहीं आ रही, कोई प्रायोरिटी नहीं समझ आ रही, एंड एट द सेम टाइम हमें यह बताया जा रहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बहुत खतरा है। 12 साल इन्होंने बहुत देर कर दी हुई है। बात होनी चाहिए, दोस्ती के लेवल पे होनी चाहिए, गुलामी के लेवल पे नहीं होनी चाहिए। कुछ बातें माने, कुछ मनवाएं। और ये सही कहा आपने, इसको आइस ब्रेकिंग कहा कि आप ये समझती हैं अगर ये आइस मेल्टिंग हो है, सकता है, हो सकता क्या है सर, तो क्या ये मुमकिन है, चांस है कि इस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच वहां पर ट्रेड की कोई बात शुरू हो जाए? कुछ ऐसी कुछ देर पहले ही जो है वो जैसा सब आपसे भी बात हुई थी कि जम्मू कश्मीर में जो है पुंछ का इलाका है, वहां पर एक टेरर अटैक हुआ है और 5 फौजी जो है उनकी जाने गई हैं। और लेकिन बात सारी ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा है कि वो जाएंगे SCO की मीटिंग के लिए, और उसके बाद ये हादसा होता है और 5 लोग अपनी जान से गए, फौजी यानी इंडियन फौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो क्या कहेंगे सर, अभी क्या चल रहा है? देखें आरजू, सबसे पहले तो मैं कंडेम करना चाहूंगा जिसने भी ये किया है, गलत किया है, क्योंकि जो वो फौजी शहीद हुए हैं वो अल्टीमेटली किसी के बच्चे थे, किसी के भाई थे, किसी के हस्बैंड थे, किसी के बाप थे वो, और बिलखसूस इस पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है जिसने भी की है, गलत हुआ है, बहुत गलत किया है। बिलखसूस जिस वक्त शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहां पे, और उसमें बिलावल भुट्टो साहब भी जा रहे थे, मैं तो इस पे बड़ा होपफुल था कि शायद ये कोई आइस मेल्ट हो और हालात बेहतरी की तरफ जाए। लेकिन ये फिर मैं इसका ये इस रीजन के अंदर यही तो बदनसीबी है कि जो एलिमेंट है वो मैं समझता हूँ अभी। लेकिन मैं एक जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों ममालिक पाकिस्तान और भारत मिलके इस चीज की डेप्थ पर जाएं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के बहुत खिलाफ जाता है। पहुंची होगी कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी, उनका ये इकदाम कैसा है, उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? सबसे पहली बात हुई, अगर अल्लाह करे अगर इनकी हुकूमत रही तो जाना चाहिए। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी वजह से 14 मई के इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि ये एक हफ्ता तक इनकी हुकूमत चली जाए, या आज ही चली जाए जिस दिन आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। अभी शाम तक सुप्रीम कोर्ट ने सबको बुलाया हुआ। और दूसरी बात, इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें। ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर देता हूँ, हमारे पाकिस्तान में सब क्या कहते हैं, हुकूमत कोई और करता है, इस्टेब्लिशमेंट फौज करती है, मगर हम मुंह पे नहीं कह सकते। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया TV पे आके भी नहीं कह सकता कि ये हुकूमत फौज कर रही है। ये सारे मामला जो चल रहे हैं, अब खान साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं उनका पर्चा क्यों नहीं कट सका? उन्होंने DG का नाम लिया, 2-3 जो है वो मैं यहाँ पे नाम शायद आप भी ना चला सकें, उनके नाम लिए। पता है कि अगर बिलावल भुट्टो चले जाते हैं तो ये 12 साल के बाद भारत में हमारा कोई पहला वजीर खारजा होगा जो जाएगा। मतलब आप सोचें कि 12 साल के बाद हमारा कोई वजीर खारजा इंडिया विजिट करने जा रहा है, तो ये एक खुशाइन बात होगी ना। मैं यही तो आपको कहना कि ये जाएं, वहाँ जाकर बात करें, और इशू हाईलाइट्स तब ही होंगे। की तरफ से पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जा रहे हैं इंडिया। जी हाँ, बिलावल साहब की तरफ से यानी कि फॉरेन ऑफिस की तरफ से अनाउंसमेंट आई है, और फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि जी 4 और 5 मई को जो SCO की मीटिंग चल रही है गोवा में, इंडिया में, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी भी जाएंगे, और उनके साथ जाहिर है कि उनके साथ एक डेलीगेशन होगा जो वहां पर शिरकत करेगा। अब बहुत से लोग
बहुत से दोस्त हमारे ट्विटर पे और ट्विटर के अलावा भी कह रहे हैं कि भाई हर जगह तो हिना रब्बानी खर को भेज देते हैं और यहाँ पर बिलावल को, ये क्या बात हुई? तो जी बात ये हुई कि हम मानते हैं कि हिना रब्बानी बहुत खूबसूरत हैं और उनके बैग भी बहुत अच्छे होते हैं, उनके सैंडल्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हो सकता है कि लास्ट मिनट पे वो चली भी जाए। अभी तो फिलहाल उनका नाम नहीं आया है और कहा यही गया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इंडिया में शिरकत करेंगे एससीओ की मीटिंग में। अब के बिलावल साहब को जो है थोड़ा सा अपनी जबान को कंट्रोल रखनी चाहिए और तमीज से बात करना चाहिए, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करेंगे। उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम आप सब जानते ही हैं कि जो मोदी जी के बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी उसके बाद थोड़ा गड़बड़ हो गई थी और ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान से भी लोगों ने उनको कहा था कि उन्होंने गलत किया है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस चीज के ऊपर मीटिंग है, जिस टॉपिक के ऊपर मीटिंग है, प्लीज सर उसी पे बात कीजिएगा। वहां जाके कश्मीर कश्मीर और कश्मीर करने मत लग जाइएगा। वहां जाकर वहां पे जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं उनकी खामखाई उनके साथ खड़े होने की कोशिश मत कीजिएगा। वहां जाकर जिस टॉपिक पे जा रहे हैं, जिस इशू के ऊपर बात होनी है उसी पे रहिएगा। आप लोग के साथ प्रॉब्लम ये है हमारे पॉलिटिशियंस के साथ और हमारी स्टैब्लिशमेंट के साथ कि ये भारत जब भी जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे भारत भी मौजूद हो तो वहां जाकर इनको अचानक से सिर्फ सिवाय कश्मीर के कुछ और दिखता नहीं है, या फिर ये इसी किस्म की बातें करके थोड़ी और ज्यादा कड़वाहट ले आते हैं रिलेशंस में बजाय बेहतर करने के। तो मेरा ख्याल है सर कश्मीर जो है वो उनके पास रहने दीजिए, वो लोग उसको खुद देख लेंगे कि क्या करना है। और आपकी साइड का जो कश्मीर है यानी जो आपके पास आज़ाद कश्मीर है उसके ऊपर आप काम कीजिए और उसमें थोड़ा डेवलपमेंट का काम कीजिए। हम भी थोड़ा दुनिया को बता सकें जी यहाँ पर भी यूएई ने मॉल बना दिया है, यहाँ पर भी इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, यहाँ पर भी टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे भी सिक्योरिटी का बहुत जबरदस्त इंतजाम है और कोई परेशान नहीं है और कोई आरटी की लाइन में भी नहीं है। लेकिन देख रहे हैं बिलावल भुट्टो का वहां पर जाना, उस मीटिंग में शिरकत करना दोनों मुल्कों के लिए किस हद तक अच्छा होगा? नहीं, ये मेरे ख्याल से तो इसे कहते हैं आइस ब्रेकिंग, और ये एक पाकिस्तान का फैसला बहुत मैच्योर, बहुत रियलिस्टिक, अपने हालात को असेस करने के बाद कि हमारा इंडिया के साथ सिर्फ कॉन्फ्रंटेशन ने हमें बैंकरप्ट कर दिया है, हमारा सियासी निज़ाम भी उसी के इर्द गिर्द इंडिया सेंट्रिक होता है। अब हिम्मत करके अगर ये जा रहे हैं तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को और फॉरेन मिनिस्ट्री को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं आपके जरिए। तो ये अच्छा कदम है। बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी एक सबक जिंदगी में होना चाहिए कि व्हेन यू आर द फॉरेन मिनिस्टर यू आर आवर लीडिंग डिप्लोमेट, तो अपनी जुबान अपने अल्फाज तोल के और सोच के बोलने चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। आई होप इंडियंस भी इनको इस स्पिरिट में ही लें, क्योंकि ये दोनों मुल्कों की जो है ना किस्मत वो जुड़ी हुई है। ठीक है, इंडिया हमसे आगे निकल गया है, बहुत कामयाब है, दुनिया में उसका बहुत क्लाउड बन चुका है, लेकिन अगर इस इलाके में अमन होगा और उनको भी फायदा होगा, और बेस्ट चीज़ ये होगी कि नेक्स्ट स्टेप ट्रेड की तरफ आएगा। और मेरी प्रिडिक्शन ये है कि एक दिन लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने में भी इस किस्म के जो है ना एक छोटे छोटे स्टेप उधर हमें ले जाएंगे। आपने इसको आइस ब्रेकिंग कहा कि आप ये समझते हैं अगर ये आइस मेल्टिंग हो सकता है क्या सर, तो क्या ये मुमकिन है, चांस है कि इस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच वहां पर ट्रेड की कोई बात शुरू हो जाए? कुछ ऐसी बात शुरू हो सकती है? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई फेवर नहीं है टू इंडिया। एज मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको खासतौर पे नेबर्स को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस देना चाहिए। इंडिया ने 90s में दे भी दिया था, 1990s में वन ऑफ द ईयर्स। इंडिया ने वो पाकिस्तान ने कभी रिटर्न नहीं किया। फिर पुलवामा होने के बाद इंडिया ने वो विड्रॉ कर लिया, और अब तो ट्रेड का आपको पता ही है, इमरान खान ने जो होती थी ट्रेड उसका भी सत्यानाश कर दिया। हाँ जी, और सारा नुकसान तो पाकिस्तान को हुआ है। तो अगर अकल हो इनके पास, मतलब इनमें से कोई फाइनेंशियली पर्सनली नुकसान तो कभी नहीं ना अपना करता,
लेकिन पाकिस्तान का नुकसान हरकत कर देते हैं। ये